यह कहानी किसी भी सत्य घटना पर आधारित नहीं है और ना ही हम इसके सही होने का दावा करते हैं। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आपको डरावनी कहानियों से डर लगता है तो आप इसे ना देखें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। ये कहानी है 5 दोस्तों की, जिनमें से 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। ये सभी लोग पढ़ाई करने के लिए अपने अपने घरों से दूर रहते थे। कोई किसी गांव का था तो कोई शहर का था। अनजान बनकर मिले थे और समय के साथ काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन इनमें से एक लड़के का जन्मदिन था। उसके जन्मदिन पर उसने पार्टी रखी थी, जिसमें सिर्फ ये 5 लोग ही थे। लेकिन ये लोग पार्टी करने किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, बल्कि ये एक सुनसान सी जगह पर गए थे। ये लोग नए नए थे तो अभी ये इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। इनने कोई सुनसान सी जगह चुनी और वहाँ पार्टी करने चले गए। अब वो गए तो 5 लोग थे, लेकिन आए 6 लोग थे। छठवा किसी को दिखा तो नहीं, लेकिन साथ में ही गया था। अब जो उनके साथ होने वाला था वो उनने कभी सोचा भी नहीं था। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरे में चले गए। सब काफ़ी थक चुके थे तो सब अच्छी नींद में सो गए। सुबह हुई, सब लोग कॉलेज चले गए। कॉलेज से आने के बाद जो 2 लड़के थे, उनमें से एक का नाम था आकाश। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उसके दोस्तों को पता चला कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने की सलाह दी। कहा अगले 4 दिनों तक कॉलेज ना जाए, ना ही कोई मेहनत वाला काम करे, और आकाश को अपने रूम में आराम करने को कह दिया। तो आकाश अपने रूम में आराम कर रहा था। तभी किसी ने उसका दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खटखटाया तो उसे लगा कि उसके दोस्त आए होंगे, तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद अभी दवाई खाई हैं, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है, और आकर फिर से लेट गया। इस बार उसके वॉशरूम से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, लेकिन उसने इस बार इग्नोर कर दिया और सो गया। सब दोस्त जब शाम को उसे देखने आए तो उसने आज जो भी हुआ उसके साथ वह सब अपने दोस्तों को बताया और यही कहा कि तुम्हारा वहम होगा उसके दोस्तों ने, तो तुम बस आराम करो, और सब वहाँ से चले गए। रात के लगभग 1 बज रहे थे। आकाश की नींद खुली। वह बालकनी में सैर करने लगा। तभी उसके सामने से अचानक से एक काला साया निकला, और इतनी तेज़ रफ्तार में निकला उसे सिर्फ हवा महसूस हुई। लेकिन रात का समय था, उसे डर लगा और आकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और उसके चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। जैसे तैसे उसकी ये रात गुजरी। सुबह होते ही उसने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताईं। ये उसके साथ दूसरी बार हो रहा था, क्योंकि पहली बार उसे दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई थी, तो सबको विश्वास भी थोड़ा थोड़ा होने लगा कि उन्हें लगने लगा कि यहाँ पर कुछ तो है। और जब उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई है जो हमारे साथ और भी है, जो हमें बार बार महसूस हो रहा है, और ये ज़्यादातर आकाश के साथ हो रहा था, तो उन्होंने एक तांत्रिक को ढूंढना शुरू किया। क्योंकि उन्हें पता था कि ये कोई डॉक्टर तो ठीक कर ही नहीं सकता है, तो उन्होंने अब एक तांत्रिक को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक प्रसिद्ध तांत्रिक का पता चला। पता चलते ही वे सब लोग उसके पास गए, सारी बातें उसे बताईं। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से पता लगाया और कहा, हाल ही में तुम लोग कहीं सुनसान जगह पर गए थे? सब ने कहा, नहीं, हम ऐसी किसी भी जगह पर नहीं गए। तांत्रिक ने कहा, ठीक से याद करो। तब एक लड़की ने कहा, हाँ, हम लोग कुछ दिन पहले जन्मदिन मनाने के लिए एक सुनसान सी जगह पर गए थे।
तांत्रिक ये सुनते ही कहने लगा, तुम लोग कोई साधारण जगह पर नहीं गए थे। तुम जिस जगह पर गए थे वह बहुत ही ताकतवर पिशाचों का वास है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने उनमें से किसी पिशाच को जगा दिया है। तब सभी को डर लगने लगा और डरते हुए कहा, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा, कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाइए। तांत्रिक ने कहा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ। इसे हमेशा पहने रहना और याद रखना, अगर तुम लोगों ने कभी भी इसे उतारा तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। और ताबीज़ लेकर वो लोग चले गए। इसके बाद उन्हें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला और ना ही कुछ महसूस हुआ। आकाश को भी कोई परेशानी नहीं हुई। अब कुछ समय के लिए उनकी कॉलेज की छुट्टियां थीं, तो सब लोगों ने कहा कि चलो अपने अपने घर चलते हैं। सब जाने की तैयारी करने लगे। सब बहुत खुश थे, लेकिन आकाश खुशी के चलते उस ताबीज को पहनना भूल गया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद आकाश का एक दोस्त उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तब उसने आकाश के घर पर कॉल किया और उसके घर वालों ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान हो गए। आकाश घर आया ही नहीं था, तो वह सभी उसी जगह पर गए जहाँ वे रुके हुए थे और आकाश के रूम में जाकर देखा तो ताबीज टेबल पर रखी हुई थी और आकाश ऊपर के पंखे से लटका हुआ था। आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा था, उसे इस पिशाच ने मार दिया था। ये सब आकाश के घर वालों को बताया। तब वो लोग उसे लेकर गए और आकाश के सभी दोस्तों ने इस शहर से दूर जाने का फैसला लिया और अपनी पढ़ाई कहीं और शुरू की और तांत्रिक की दी हुई ताबीज हमेशा अपने पास रखी।